हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को खरी खोटी सुनाई, यानी कि जो काम आप नहीं कर पाए आज आपके पर्सन के साथ अपने आप ही हो रहा है। और शायद इसलिए क्योंकि आपने हर चीज को बड़े ही समझदारी से साफ चुप हो गए। कहते हैं कि चुप के आगे कुछ नहीं होता। जब कोई इंसान चुप हो जाता है तो उसका न्याय जो होता है वो यूनिवर्स करती है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी यूनिवर्स जो है वो जस्टिस करना चाहती है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन इस मुसीबत में है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ आज कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप कोई भी काम पॉजिटिव होकर करते हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Nine of Wands, Queen of Wands, Two of Wands, Temperance, Ten of Pentacles, Judgment, the Empress, the Hermit, Three of Cups, Eight of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ कप। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को सुननी पड़ी खरी खोटी, क्योंकि जो काम आप नहीं कर पाए वो थर्ड पार्टी ने कर दिखाया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में रहने वाले इंसान है। वो कभी किसी की नहीं सुनते, उनको अपनी खूबसूरती के ऊपर भी बहुत ज्यादा घमंड है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुंदरता ही बहुत बड़ी है और उसके आगे सब चीजें फेल हैं। और इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन के दिमाग में ये सब चीजें डाली। आपने अपने पर्सन को सर पर चढ़ा दिया, और जब हम किसी को भी सर पर चढ़ा देते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है ना। क्योंकि जब हम किसी को सबसे कीमती चीज यानी कि अपना टाइम देना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले की नजर में उस टाइम की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने इस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दी। आपकी सुबह इस इंसान के साथ होती थी, शाम इस इंसान के साथ होती थी, इसके बिना आप कभी कुछ सोचते नहीं थे।
ये इंसान आपको पूरी तरह से कंट्रोल करता था, जैसे चाहे वैसे घुमाता था, और आप इस इंसान से इतना प्यार करते थे कि आपने कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं किया। जो आप कर सकते थे आपने वो भी किया, और जो आप नहीं कर सकते थे आपने वो सब चीजें करने की भी कोशिश की। लेकिन ये इंसान अचानक ही बदल गया। अचानक कुछ नहीं होता, चीजें तो पहले से ही होती रहती हैं, लेकिन हमें उसका अंदाजा बहुत बाद में होता है। तो ये सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आपको जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान इतना ज्यादा सर पर चढ़ गया कि इसको लगा कि ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, क्योंकि जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता और उसे अचानक बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो उसका दिमाग खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपके पर्सन का भी दिमाग खराब हुआ। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने की साजिश रच बैठे। उनको लगा कि वो सब कुछ आसान होता है, सबको अपने हिसाब से नचा लेंगे, क्योंकि आपको तो वो नचा ही रहे थे। टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अचानक इंक्रीज होने लगी। अब इंसान के दोनों के बीच में जब रिलेशन में अगर पैसा आ जाता है या थर्ड पार्टी आ जाती है तो चीजें बिगड़ती ही हैं। आपके पर्सन की वो जो था, उनका दिमाग जो था अचानक मनी माइंडेड हो गया। वो आपको एक रिसोर्स समझने लगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी हर तरह से मदद करने के लिए रेडी हो जाते थे। जब हम किसी की मदद करने लगते हैं, अगर वो काम मदद तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब रिलेशन पर वो मदद हावी होने लगती है तो समझ जाइए कि वो रिलेशन कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि पैसा रिलेशन को हमेशा खराब करता है ना। तो यही सब चीजें आपके साथ भी हुई। और सबसे बड़ी चीज कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान इस तरह से भरे कि आपके पर्सन तो उसी की भाषा बोलने लगे। जो इंसान कभी बहुत इंटेलिजेंट होता था, अपने हिसाब से जो है वो फैसले लेता था, अचानक उसने खुद को स्टक कर दिया। तो स्टक करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की जिसको आपके पर्सन समझ नहीं पाए, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, या किसी एक ऐसे पर्सन के दबाव में है जो इंसान इस आपके पर्सन के माइंड को अच्छी तरह से जानता है। कब वो क्या करेंगे, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये इंसान बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों को जानता है। और आपके पर्सन को कंट्रोल कैसे करना है ये भी इस इंसान को पता है। और जैसे ही इस इंसान की एंट्री आप दोनों के रिलेशन में हुई, आपका रिलेशन बिगड़ा ही नहीं, पूरी तरह से तबाह हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इंसान ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना जानता है। थर्ड पार्टी की तरफ से इतने ज्यादा स्पेल वर्क होने लगे कि आपके पर्सन अपनी भाषा ही भूल गए, है ना। वो जो कुछ भी बोलते वो उनकी अपनी लैंग्वेज ही नहीं होती थी। जो इंसान बहुत सोच समझ के बोलने वाला इंसान अचानक ऐसी बातें करने लगा जिससे आप इरिटेट होने लगे, है ना। इंसान इरिटेट कब होता है? जब उसे लगता है कि सामने वाला सिर्फ अपने बारे में ही बातें कर रहा है। आपके पर्सन ने अचानक ही अपनी फैमिली की, खुद की और अपने दोस्तों की इतनी तारीफें करना शुरू कर दिया, जिन लोगों की कभी आप दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं होती थी। अचानक पूरे टाइम जब भी वो आपसे मिलते थे, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इशू जरूर होता था, और एंड में आप दोनों की उन सब चीजों को लेकर लड़ाई हो जाती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हावी है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान अपने दिमाग से चल ही नहीं रहा, जब उसके दिमाग में ही कोई और फितूर भरा हुआ है, तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए वो इंसान कभी भी आपको सही रिप्लाई देगा ही नहीं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपके पर्सन को लगा कि अब तो चीजें सब उनके हाथ में आ गई हैं, तो वो अपने हिसाब से चीजों को करने लगे और अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। और मजे की बात तो ये है कि आपके पर्सन ये भी चाहते थे कि आप भी उनका साथ दें, यानी कि अगर वो दिन कह रहे हैं तो आप भी दिन कहिए, वो रात कह रहे हैं तो आप भी रात कहिए। कोई भी इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वहां पर एनर्जी एक्सचेंज होती है, वहां पर हमारे विचार एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। अब अगर हम सामने वाले की मानना शुरू करें तो एक हद तक ही हमें लगता है कि हमें उसकी चीजें माननी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगने लगा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके पर्सन हर चीज को आपके ऊपर लाद रहे हैं। जैसे ही आपने रिएक्ट करना शुरू किया, आपके पर्सन की वाणी
बदल गई। उन्होंने कर दिया आपको ब्लॉक और आपको आपकी औकात दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी ये स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारे साथ मैंने गलत हो गया, तुमने मेरे को धोखा दे दिया, मुझे तुम्हारे से बात नहीं करनी, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। मतलब खुद वो कुछ भी करते रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक सीधी सी बात भी उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उस बात पे ऊपर इतना ओवर रिएक्ट किया कि कई बार तो आपको भी लगने लगा कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बात यहाँ पर खत्म हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बात तो और भी आगे बढ़ गई। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुले आम मिलने लग गए, उसको सोशल मीडिया पे डालने लग गए। वो चाहते थे कि आप उन सब चीज़ों को देखें और आपको ये लगना चाहिए कि अब वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आप उनसे जितना बात करने की कोशिश करते, आपके पर्सन आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। अगर आप मैसेज करते तो आपके मैसेज पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़कर रिप्लाई भी करते तो उनका जवाब हूँ हाँ ओके में ही होता था। आपको ऐसा लगने लगा जैसे आप जबरदस्ती इस इंसान के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं कहती हूँ कि आपको सैल्यूट है कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आप चुपचाप साइड में हो गए। आपको लगा कि अब जो है इंतहा हो चुकी है, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पर्सन हर दूसरे दिन थर्ड पार्टी के साथ आपको नजर आने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सेलिब्रेट कर रहा है अपनी लाइफ को। अगर मान लो दो लोगों के बीच में कोई कहासुनी हो गई है या लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके पर्सन तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप नहीं तो आपसे, आप नहीं तो आपसे। इस तरह की चीज़ें आपने ना कभी की और ना ही ये सब चीज़ें आपकी बस की हैं। आप साइड में चुपचाप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो ये इंसान वापस लौटेगा, है ना। लेकिन इस इंसान को तो लग रहा है कि इसने दुनिया की नायाब चीज़ हासिल कर लिया। इसको लग रहा है कि ये तो दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। अब इस इंसान ने क्या किया, देखो कहते हैं ना कि अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं समझना चाहिए, है ना। आपके पर्सन खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ भी वही व्यवहार करना शुरू कर दिया जो वो आपके साथ करते थे। आप तो उनको सर पर चढ़ा के रखते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो खड़ी खोटी सुनाई। आपके पर्सन को अपनी नानी याद आ गई। आपके पर्सन को अपनी औकात पता चल गई कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और प्यार में झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, है ना। आज आपके पर्सन को सब चीज़ें समझ में आई जब थर्ड पार्टी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि वो आपको छोड़कर उसकी लाइफ में आए हैं, है ना। और ये भी बात उस इंसान को अच्छी तरह से पता होगी कि जो एक का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी को जब तक उनके साथ अच्छा लगा, थर्ड पार्टी ने उनको बहुत कोऑपरेट किया, है ना। और जो महिला आप दोनों के बीच में थी उसने ब्लैक मैजिक किया, जिसका फायदा भी थर्ड पार्टी को हुआ, आपके पर्सन को भी उसका फायदा हुआ। लेकिन अब नुकसान होने की बारी आ गई है। आपने एक इंसान को इतना दुखी कर दिया, उसको ऐसी कगार पर ले जाकर छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी है ना। अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो उस ब्रह्मांड में कुछ अच्छाई भी तो होगी, कि सभी बुरे ही लोग थोड़ी होंगे उस ब्रह्मांड में, है ना। तो आपके पर्सन को जब उस थर्ड पार्टी ने खरी खोटी सुनाई तो आपके पर्सन के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। आपके पर्सन की आंखें खुल गई, उन्हें समझ में आया कि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी तरह भोली नहीं है, थर्ड पार्टी आपकी तरह सीधी भी नहीं है, और थर्ड पार्टी आपकी तरह सोचती भी नहीं है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो तुम मेरी लाइफ में आए, तुमने किसी को धोखा दिया, तुम किसी के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी औकात थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपके पर्सन को सुननी पड़ी कि आपके पर्सन की आंखें फटी की फटी रह गई। आपके पर्सन को समझ में आया कि अब वो बुरी तरह मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब ये इंसान ना इधर का रहा ना उधर का। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जब आपके साथ इस इंसान का रिलेशन अच्छे से चल रहा था तो इसको क्या जरूरत थी इन ये सब 3, 5, 13 करने की, और अगर किया है तो अब भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर अगर खूबियाँ होती हैं तो खामियां भी होती हैं। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खूबियों को ही नहीं अपनाते, उसकी खामियों को भी हमें अपनाना पड़ता है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, है ना। तो आप भी परफेक्ट नहीं थे, आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां रही होंगी।
इस इंसान ने कभी भी आपकी खूबियों को नहीं पहचाना, इस इंसान ने हमेशा आपके अंदर कमियां निकाली। अब कमियां कौन निकालता है? जो परफेक्ट हो। और मैंने आपको क्या बोला? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, है ना। जिस तरह से इस इंसान ने आपके अंदर कमियां निकाली, थर्ड पार्टी ने इसके अंदर चुन चुन के वो गलतियां निकाली कि आपके पर्सन खड़े के खड़े रह गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें, है ना। आपके पर्सन इतना ज्यादा अपमान सह नहीं पाए और आपके पर्सन हमेट के मोड में चले गए। हमेट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान अपनी गलती को समझ पाता है, गिल्ट में चला जाता है और भगवान के साथ कन्फेस करता है। जो भी उसने गलतियां की होती हैं उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, उसकी गलती का एहसास कराती है। अब हामिद का मोड भी दो तरीके का होता है। जब इंसान हामिद के मोड में होता है तो वो नेगेटिव डिसीजन भी ले सकता है और पॉजिटिव डिसीजन भी ले सकता है। लेकिन आपके पर्सन को तो पड़ी है लात, आपके पर्सन को तो सुननी पड़ी है खड़ी खोटी, आपके पर्सन को सुनने की तो आदत ही नहीं थी। अब जब थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ये भर भर कर सुनना पड़ा और जब आपके पर्सन को अपनी औकात समझ में आ गई, उन्हें पता चल गया कि सामने वाला अगर मुझे सर पर अपनी पलकों पर बिठा के रखता था तो इसलिए नहीं रखता था कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, बल्कि इसलिए रखता था कि वो बहुत प्यार करता था भाई, और उस प्यार की वजह से वो आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। राइट, आपने जो कुछ भी किया वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो आपकी तरह लुटते चले जाते हैं। हर किसी के अंदर इतने पेशेंस नहीं होते, है ना। तो आपने तो पेशेंस दिखाया। अब थर्ड पार्टी के अंदर तो इतना पेशेंस था नहीं, आपके पर्सन की बखियां उधेड़ दी उस थर्ड पार्टी ने, आगे पीछे सब चीज उस इंसान के सामने उसने खोल कर रख दी, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना शर्मिंदा है कि वो हमेट के मोड में चले गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, भगवान के सामने जाके बैठ गए हैं और वो ये मानते हैं कि कुछ तो है जो उनके साथ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे मिला यहाँ पे हमेट का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब एक फैसला लेना चाहते हैं। अब ये फैसला कोई भी हो सकता है ना। ये फैसला वो क्यों लेना चाहते हैं मैंने आपको बता ही दिया कि कोई इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है, किसी की सुन नहीं सकता, और थर्ड पार्टी इससे भी ज्यादा ईगोटिक है, वो इसको सुनाए बिना रहेगी नहीं। अब जब अपने पर पड़ती है ना तब समझ में आता है कि क्या चीजें वर्क कर रही हैं। तो आपके पर्सन को अब एक फैसला लेना पड़ेगा। जैसे ही आपके पर्सन पर ये सब चीजें हुई, आपके पर्सन रिग्रेट में चले गए, है ना। आपके पर्सन को लगा कि उन्होंने शायद दुनिया में सबसे बड़ी गलती आपको छोड़कर की। ये इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट में, क्योंकि हामिद के मोड में इंसान कन्फेस करता है। अगर ये इंसान कन्फेस कर रहा है, भगवान के सामने अपनी गलती मान रहा है, तो एक ना एक दिन तो आपके साथ भी, आपके सामने आकर भी गलती माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भगवान नीचे आकर तो बताएंगे नहीं कि सामने वाला क्या चाहता है ना। तो अब ये इंसान अपने अंदर वो पावर लाने की कोशिश कर रहा है, गिल्ट में है, और जब कोई इंसान गिल्ट में होता है तब वो इंसान बहुत ज्यादा झुक जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को खड़ी खोटी सुननी पड़ी और उसके बाद उनकी ईगो जो थी वो इस तरह से हर्ट हो गई है कि आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इस समय आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है, शर्मिंदा है, उनको शर्म आ रही है कि उन्होंने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आत्मग्लानि में है। आज उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कार रही है। आज अंतरात्मा ने उनको ये बता दिया है कि बेटा तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन भी ये सब चीजें मानते हैं और आपकी भी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड एक विश को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आप इतना ज्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके सामने जाने की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्यार तो आप करते थे ना। तो उस प्यार की वजह से आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे और आज भी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सब चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिला। आपने जीवन भर जो कुछ भी आपको मिला हमेशा आप उसको खोते चले गए। आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा लोगों को दिया, और जब आपकी लेने की बारी आती है तो लोग आपको अंगूठा दिखा जाते हैं। तो हो सकता है कि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, है ना। रुपए पैसा और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन रिलेशन में अगर किसी को धोखा मिलता है तो इसका मतलब उसका विश्वास यूनिवर्स के ऊपर से हट जाता है ना। तो यूनिवर्स को अगर ऐसा लगता है कि आपका विश्वास ना उठ जाए, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। मुझे यहाँ पर मिला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा
परेशान हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका विश्वास यूनिवर्स में है, अगर आपको लगता है कि जब कोई आपका साथ नहीं देगा तो यूनिवर्स आपका साथ देगी, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि अब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उन्होंने एक गलत फैसला लिया, एक गलत इंसान के लिए लिया, सबसे बड़ी बात है ना, और उस इंसान ने ही इस इंसान को इसकी औकात बताई, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा सही रास्ता हमें गलत इंसान ही दिखाता है। तो आपके पर्सन को वो रास्ता थर्ड पार्टी दिखा गई और आपको वो रास्ता आपके पर्सन ने दिखाया, है ना, क्योंकि आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि प्यार की क्या वैल्यू होती है और किसी के साथ बुरा करने पर क्या दंड मिलता है या क्या पनिशमेंट मिलती है, ये आज आपके पर्सन को समझ में आ गया है और आपके पर्सन इस पर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ वापस आकर आपके सामने माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको समझ में आ गई है कि अब अगर उन्होंने आपके सामने कन्फेस नहीं किया तो उनकी लाइफ की लंका लग जाएगी, है ना। और कहते हैं ना कि जब इंसान स्वार्थी होता है, पहले भी ये इंसान स्वार्थी ही था, पहले भी इस इंसान ने हमेशा अपनी खुशियों के बारे में ही सोचा, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है ना, तो आज भी ये इंसान अपनी खुशियों के बारे में ही सोचेगा। लेकिन अब ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जजमेंट कर रही है भाई, और जब यूनिवर्स जजमेंट करती है तो लोगों के दिमाग की नहीं चलती, है ना। तो अब आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अगर वापस आते हैं तो अब उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके साथ जजमेंट करना होगा, यानी कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई हो कि अब आपके पास आना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपके पर्सन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, है ना, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है या आपने इस इंसान के साथ नहीं रहना। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन शुरू से ही बहुत ईगो में रहे, आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसके ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। थर्ड पार्टी ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी और वो खरी खोटी सुनाई कि आपके पर्सन हमिट के मोड में चले गए। पहले तो आपके पर्सन इस इंसान के साथ बहुत खुश थे, लेकिन आज आपके पर्सन रिग्रेट में है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में कोई फैसला लेते हैं तो बड़ी जल्दी वो आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।